दोस्तों नमस्कार। शनिवार सत्संग का समय। मैं सब लोगों को इस वीकली ब्रॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। सत्संग का विषय है कबीर के वो आत्मज्ञान का मंत्र जो हमें उपनिषदों के सार के रूप में देखने की दृष्टि देता है। टाइटल है मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ओ बंदे, मुझे कहां ढूंढ रहे हो? मैं तो बिल्कुल तेरे पास में हूं। किसकी बात कर रहे हैं कबीर? कबीर बात कर रहे हैं आत्मज्ञान का। कबीर बात कर रहे हैं मुक्ति मंत्र का। कबीर बात कर रहे हैं आध्यात्मिक चिंतन का। न जाने हम लोग सत्य की खोज में कहां कहां ढूंढते हैं। दुनिया भ्रमण कर डालते हैं, लेकिन सत्य बाहर नहीं है। बाहर तो माया है, और माया का शाब्दिक अर्थ होता है जो नहीं है। अब जो नहीं है उसकी खोज सार्थक कैसे हो सकती है? कबीर कहते हैं कि जो तत्व आपके अंदर हृदय में छिपा हुआ है, उसकी तलाश अज्ञानता के वजह से आप न जाने कहां कहां कर रहे हो, और तुम्हें फुर्सत नहीं है खुद के अंदर झांकने का, खुद के अंदर देखने का और उसको खोजने का। यही विडंबना है और यही बंधन का कारण है। कबीर कहते हैं आत्मविश्वास से उस आत्म तत्व को देखने की कोशिश करो। वो मिलेगा जो अंदर छिपा हुआ है, तुम्हारे हृदय में स्थित है। चौबीसों घंटे तुम्हारे अस्तित्व का जो कारण है, उसकी लौ कभी बुझती नहीं है। वो अखंड रूप से, अबाध्य रूप से दिन रात जल रही है। लेकिन बाहर तुम्हारी खोज है, तो बाहर अज्ञानता है, बाहर जिंदगी में ठहराव नहीं है, और बिना ठहराव के आत्मज्ञान संभव नहीं है। कठोपनिषद के एक मंत्र की तरफ मेरा ध्यान जाता है। मंत्र कुछ इस तरह का है, जिसमें कबीर की वाणी बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। इसीलिए मैं कबीर को उपनिषदों के शब्द से कम मैं नहीं देखता हूं। मंत्र है अनोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतुर निहतो गुहायाम तमक्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान आत्मना। अणुओं का भी अणु, सूक्ष्म का भी सूक्ष्म जो आत्म तत्व है, वो तुम्हारे हृदय के स्थल में छिपा हुआ है। जब तुम अपनी चिंताओं से दूर, राग और द्वेष से परे, लाइक्स और डिसलाइक्स से बाहर आकर के उसको देखते हो,
तो वो आत्म तत्व, वो ईश्वर तुम्हें खुद अपने स्वरूप को दिखाती है। तो कठोपनिषद का जो मंत्र है और कबीर की वाणी है, उसमें थोड़ा सा भी फर्क आप देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आपके अंदर आनंद की वो वस्तु, जीवन के कारण का वो तत्व छिपा हुआ है। कबीर एक जगह कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूढ़ै बन माही। कस्तूरी मृग के सर पे रहता है, लेकिन वो समझता है कि कस्तूरी की खुशबू कहीं और जगह से आ रही है और वो उसको ढूंढता रहता है। उसे इस बात का ज्ञान नहीं है कि कस्तूरी उसके सिर पे है। यही अज्ञानता है, न सिर्फ उस हिरण का, बल्कि हम लोग या पूरे मानव जाति का। आनंद की वस्तु अंदर है, लेकिन ढूंढते हैं मंदिरों में, मस्जिद में, देवालय में, गुरुद्वारा में, काबे में, कैलाश में। ये कबीर के शब्द है, मैं केवल उनको अपनी आवाज दे रहा हूं। जहां जो वस्तु है वही तो खोज की जरूरत है, और जहां वस्तु है नहीं, केवल भ्रम है, केवल ऑप्टिकल इल्यूजन है, वहां वो मिल कैसे सकता है? वेदांत में इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक बड़ा ही खूबसूरत मेटाफर को प्रयोग में लोग लाते हैं। रात में कभी कभी रस्सी में स्नेक यानी सांप का एहसास हो जाता है। सांप रस्सी में नहीं है, लेकिन ऐसा अपीयरेंस होता है, ऐसा मैनिफेस्टेशन होता है, ऐसा देखने में भ्रम होता है। और जैसे ही टॉर्च आप उस पर डालते हैं, उस पर प्रकाश पड़ती है, तो वो आपको जो मूल स्वरूप है उसका, रूप का, वो सामने आ जाता है। इसी तरह मनुष्य भी इस दुनिया में न जाने कहां कहां उस आनंद की वस्तु को तलाश कर रहा है, क्योंकि उसे अपीयरेंस हो रहा है, उसका प्रतीति वो बाहर देख रहा है, जबकि वहां है नहीं। एक रस्से की सांप की तरह। और जैसे ही आत्मज्ञान होता है, जैसे ही जीवन में रोशनी आती है, लाइट आता है, वो लाइट आने के बाद उस चैतन्य पुरुष को आप हूबहू देख पाते हैं जैसा वो है, न कि उसके प्रतीति को, न कि उसके मैनिफेस्टेशन को, न कि उसके अपीयरेंस को। भगवान, ईश्वर, आत्मा, ब्रह्म, परब्रह्म, ये शब्दों का सब खेल है, लेकिन आत्म तत्व जो आपके अंदर छिपा है और पूरी दुनिया को आपके अंदर समेट के रखा है, उसको देखने की कोशिश करें। मुक्ति का ज्ञान वहीं से संभव है। बाहर तो माया है, बाहर तो भटकाव है, बाहर तो इल्यूजन है,
बाहर तो भ्रम है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।